गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इसके पहले वाले वीडियो में हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो मीनिंग समझा था, उसकी डेफिनेशन समझी थी, है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज समझे थे। आज हम हेनरी फेयोल ने प्रिंसिपल के कौन कौन से सिद्धांत बनाए हैं, कौन कौन से सिद्धांत उसने बनाए हैं कि मैनेजमेंट करने के लिए यदि ये रूल्स और रेगुलेशन लागू किए जाते हैं बिजनेस के अंदर तो एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया जा सकता है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एडवोकेटेड बाय हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल द्वारा कौन कौन से जो है कि प्रिंसिपल है, कौन कौन से सिद्धांत बनाए गए हैं। फर्स्ट वाला है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब हेनरी फेयोल का ये मत है, ये उनका सोचना है कि बिजनेस के अंदर जो कार्य होते हैं उस कार्य को व्यक्ति में जो वर्कर होते हैं उसमें डिवीजन कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। जो व्यक्ति जिस कार्य के योग्य होता है उसको वो कार्य सौंप देना चाहिए। तो डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का बंटवारा कर देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसिप्लिन। हेनरी फेयोल का ये मत है कि जो कर्मचारी होते हैं बिजनेस के अंदर, जो वर्कर होते हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना। यदि उनके अंदर डिसिप्लिन होगा तो वो अच्छे से वर्क करेंगे और जो कंपनी होगी, जो बिजनेस होगा, उसको भी उसका प्रॉफिट मिलेगा। बिजनेस के अंदर जो वर्कर होते हैं उनमें डिसिप्लिन होना चाहिए, ये हेनरी फेयोल का मत है। ये हेनरी फेयोल कहते हैं कि कार्य का बंटवारा होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। तो ये अच्छे मैनेजमेंट में ये रूल्स अपनाना चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए, वर्कर के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब आदेश की एकता। समझना इस पॉइंट को आप अच्छे से। आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड, है ना, आदेश की एकता। ये सिद्धांत ये कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रत्येक जो कर्मचारी होते हैं, जो वर्कर्स जो होते हैं, उनको एक ही व्यक्ति से, एक अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। यदि एक से ज्यादा अधिकारियों से उनको आदेश मिलेंगे वर्कर्स को तो वो भ्रमित हो जाएंगे, वो ठीक से अपना वर्क नहीं कर पाएंगे कि कौन से अधिकारी का कहना माना जाए और उसके अनुसार कार्य किया जाए। इसलिए कर्मचारी को आदेश देने वाला व्यक्ति एक ही होना चाहिए। आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब एक जो कार्य को पूरा, एक जो निश्चित कार्य जो होता है उसको एक निश्चित समूह ही पूरा एक ग्रुप उसको पूरा करना चाहिए। एक जो कार्य होता है जैसे कि कोई प्रोडक्शन इकाई है तो उसके अंदर जो पैकिंग करने का जो वर्क होता है उसका एक जो है कि 10-20 जो वर्कर होते हैं उनका एक ग्रुप हो और उनका एक लीडर हो, और जो लीडर होता है वो क्या है, उनको निर्देशित करे, है ना। तो उनके द्वारा वो वर्क पूरा होना चाहिए। मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब निर्देश की एकता। निर्देश की एकता मतलब जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसको एक ही व्यक्ति निर्देश करे और निर्देशित करके उस कार्य को वो पूरा करे, डायरेक्शन करे, है ना, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्कॉलर चेन। स्कॉलर चेन का मतलब क्या होता है, श्रृंखला। श्रृंखला कहा जाता है, इसको सोपान श्रृंखला कहा जाता है, इसको हिंदी में सोपान श्रृंखला कहा जाता है। स्कॉलर चेन मतलब जो भी आदेश या ऑर्डर जब निकलते हैं तो सबसे पहले उच्च अधिकारी के पास जो आदेश देता है वो अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं उसको आदेश देना चाहिए, और उसके बाद उसके नीचे वाले कर्मचारी को आदेश देना चाहिए। मान लीजिए कि ए लेवल का जो अधिकारी होता है वो यदि आदेश देगा, जो भी आदेश देगा तो वो बी के पास जाना चाहिए, बी लेवल के अधिकारी के पास, बी के पास सी के, और सी से डी के पास। इस प्रकार से श्रृंखलाबद्ध एक चेन चलनी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से स्कॉलर चेन, ये हेनरी फेयोल का मत है कि बिजनेस के अंदर स्कॉलर चेन होना चाहिए, है ना। जब भी कोई आदेश निकलता, कोई ऑर्डर जब निकलता है तो वो जो है कि एक चेन के थ्रू नीचे वर्कर के पास, जो कर्मचारी होते हैं, उनके पास जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विटी, समता। इसका मतलब क्या होता है, समता, इक्विटी समता। हेनरी फेयोल कहते हैं कि जितने भी वर्कर होते हैं बिजनेस के अंदर, इनका ये मानना है, हेनरी फेयोल का ये मानना है कि
जितने भी वर्कर्स होते हैं सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, इक्वली बिहेवियर किया जाए, अच्छा व्यवहार किया जाए, उनके साथ समानता का किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, है ना। मतलब टेन्योर का मतलब क्या होता है, मतलब कार्यकाल, है ना। स्टेब्लिश ऑफ टेन्योर कार्यकाल, जो कर्मचारी जो वर्कर होते हैं वो स्थायी होने चाहिए बिजनेस के अंदर। यदि वो बदलते रहेंगे, यदि उसने कुछ समय तक वर्क किया बिजनेस के अंदर, फिर वो बिजनेस को छोड़कर चला जाता, फिर उसकी जगह कोई दूसरा आएगा, दूसरा जो है कि कर्मचारी वर्क करेगा, फिर कोई वो छोड़कर चला जाता है, तो इससे बिजनेस को लॉस होगी। क्योंकि एक स्टेब्लिश्ड जो कर्मचारी जो वर्कर जब बिजनेस के अंदर वर्क करता है तो उसको बिजनेस के सारे वर्क का सारी चीजों का नॉलेज हो जाता है और एक वो अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, तो स्टेब्लिश्ड ऑफ टेन्योर मतलब कार्यकाल जो होता है जो वर्कर का, वो एक लंबे समय का होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये आपको डिटेल सहित लर्न करना है। ठीक है, इनकी डिटेल आपको जो है कि बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे सभी पॉइंट के। अब नेक्स्ट मेथड है अपना डिफरेंस बिटवीन आप कमांड एंड यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब आदेश की एकता। इसका मतलब होता है यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है आदेश की एकता, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है निर्देश की एकता, डायरेक्शन, निर्देश की एकता, है ना। जो कि अभी अपन ने इसमें भी समझा यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसमें भी अभी अपन ने समझा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है, ये एग्जाम में आने जैसा है, अच्छे से आप समझना, इसको अच्छे से लर्न करना। ठीक है, फर्स्ट वाला पॉइंट है इसका इंपोर्टेंस, महत्व। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या महत्व है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या महत्व है, क्या इंपोर्टेंस है, क्या एडवांटेज है इसके। इट इंश्योर कंट्रोल ऑफ वन पर्सन ऑन अनदर पर्सन, मतलब इसका इंपोर्टेंस ये है कि इसमें एक व्यक्ति ही सभी व्यक्ति को क्या करे, आदेश दे, उनके ऊपर कमांड करे, है ना। मतलब वन बॉस वन पर्सन, वन बॉस वन पर्सन, मतलब जो पर्सन होता है, जो बिजनेस के अंदर बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते हैं, उनका एक ही बॉस होना चाहिए। ठीक है, एक ही व्यक्ति होना चाहिए। इट insists on one division who works in unity toward achieving a common goal, मतलब इसका इंपोर्टेंस क्या है, मतलब जो बिजनेस के अंदर बहुत सारे विभाग होते हैं, सभी के अलग अलग वर्क होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स होता है वो कॉमन होता है। तो कॉमन गोल्स को अचीव करना ही इसका इंपोर्टेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेन एम, मुख्य उद्देश्य क्या है। द मेन पर्पस हियर इज टू अवॉइड कंफ्यूजन, है ना। द मेन पर्पस हियर इज टू अवॉइड कंफ्यूजन, मतलब इसके जरिए आदेश की एकता के जरिए, यूनिटी ऑफ कमांड के जरिए जो वर्कर में जो कंफ्यूजन होता है वो दूर हो जाता है ना। कि मैं किसके आदेश का पालन करूं, किसके ऑर्डर का पालन करूं, है ना। उसको इसके अंदर फिक्स हो जाता है कि एक निश्चित जो अधिकारी होते हैं उसी का ही कहना उसे मानना पड़ता है और वही उसको वर्क देता है। द मेन पर्पस हियर इज टू रिलेटेड द डिपार्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव विथ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, मतलब ये क्या करता है, ये जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये डिपार्टमेंट के जो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य, दोनों में समन्वय तालमेल बिठाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेनिफिट। एम्प्लॉय कैन फंक्शन विथ क्लियरिटी ऑफ माइंड, मतलब ये उनको क्लियर हो जाता है कि किस प्रकार से कार्य करना है, क्लियरिटी हो जाता है, माइंड क्लियर हो जाता है उनका कि किस प्रकार से कार्य, कोई कंफ्यूजन उनके अंदर नहीं रहता है। अचीवमेंट ऑफ इसका बेनिफिट क्या है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बाय ऑल, मतलब इसका उद्देश्य ये है ऑर्गेनाइजेशन के सभी गोल्स, सभी उद्देश्य, सभी ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, प्राप्त करना है। नेक्स्ट है कंट्रोल देखना, इट एस्टेब्लिश डिसिप्लिन एंड इंश्योर कंट्रोल, मतलब
क्या करता है? यूनिटी ऑफ कमांड क्या करता है? ये डिसिप्लिन को एस्टेब्लिश करता है, अनुशासन स्थापित करता है और कंट्रोल को स्थापित करता है। दोनों चीजों को ये स्थापित करता है, बिजनेस के अंदर कंट्रोल भी हो और डिसिप्लिन भी हो। ठीक है। इट इंश्योर कोऑर्डिनेशन बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरियस डिवीजन। ये क्या करता है? जितने भी जो विभिन्न प्रकार के डिवीजन होते हैं उनके जो गोल्स, जो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाने का वर्क करता है। तो डिफरेंस आपको लर्न करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।